वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले रेफरेंस क्रिएट करना, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक स्क्रिप्ट का डेटा दूसरे स्क्रिप्ट से एक्सेस करेंगे। हम लोग एक मेथड बनाएंगे सेकेंड स्क्रिप्ट में और उस मेथड को हम लोग फर्स्ट स्क्रिप्ट में कॉल करके देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनिटी के अंदर जब भी गेम डेवलपमेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फीचर्स को डिवाइड करके उसके अलग अलग स्क्रिप्ट क्रिएट की जाती है। जैसे समझो कि प्लेयर का मूवमेंट है तो प्लेयर के मूवमेंट के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी और यूआई हैंडलिंग के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी। तो इनके जो फंक्शंस है वो हमें रेफरेंस लेके कॉल करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें रेफरेंस क्रिएट करना और उसको असाइन करना और उसको कॉल करना इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉपर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आना, आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, तो आप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे और वहाँ पे आप स्क्रिप्ट का नाम दोगे सेकेंड स्क्रिप्ट। अभी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे कंपाइल होगी, कंपाइल होती है हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे। तो मेथड मैं क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड डू चेंज। ये मैं मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इस मेथड के अंदर मैं एक डीबग लिखूंगा। तो यहाँ पे debug डॉट लॉग लिखना है। debug डॉट लॉग लिखने से हमें यहाँ पे एक लॉग मिलेगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग एंड सेकेंड क्लास ऐसे करके मैं यहाँ पे एक डीबग लॉग लिख के रेडी रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं यूनिटी एडिटर के अंदर और समझते हैं यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक कैनवास था। कैनवास के अंदर हमारे पास एक बटन था और बटन के ऊपर हम लोगों ने एक मेथड अटैच की है, स्क्रिप्ट टेस्टिंग। यानी कि जो हमारा स्क्रिप्ट टेस्टिंग है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की फर्स्ट स्क्रिप्ट, यानी कि ये वाली स्क्रिप्ट, और इसका बटन क्लिक ये वाला मेथड अटैच किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी बटन के ऊपर हमारी कुछ फंक्शनलिटी थी। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल थे जिसको मैं अभी के लिए आपको सेट टू फॉल्स करके रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि इस सेकेंड क्लास में जो डू चेंजेस करके जो फंक्शन है ये कॉल हो और इसके अंदर का डेटा हमें दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे करना है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट करके इसका नाम देना है सेकेंड टेस्ट स्क्रिप्ट या सेकेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो इसके ऊपर आपको ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट स्क्रिप्ट अटैच है और सेकेंड ऑब्जेक्ट पे सेकेंड स्क्रिप्ट अटैच है। लेकिन हम फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे ही हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगी है इसको एक्सेस करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विजुअल कोड में आना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक पब्लिक वेरिएबल के टाइप जैसा ही यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी सेकेंड स्क्रिप्ट के नाम से, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपने जावा सीखी है या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है और उसमें अगर आपको दूसरे क्लास का रेफरेंस लेना है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो उसी क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, सेकेंड स्क्रिप्ट इज इक्वल टू न्यू सेकेंड स्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हो, सेकेंड स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अब ये सेकेंड स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, यानी कि सेकेंड स्क्रिप्ट का रेफरेंस लिया, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड स्क्रिप्ट डॉट यहाँ पे जो मेथड आपको कॉल करवानी है वो मेथड यहाँ से आप कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने मेथड लिखी थी डू चेंज की, तो यहाँ पे मैं जैसे डी कर देता हूँ तो मुझे सजेशन आता है और मैं यहाँ पे डू चेंज का कॉल कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद अगर आप रन करते हो तो इनफ नहीं है, यहाँ पे आपको एरर थ्रो करेगा। और एरर क्यों थ्रो करेगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमें ये स्क्रिप्ट सेव करनी पड़ेगी, तो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यूनिटी एडिटर पे आता हूँ, हमारी स्क्रिप्ट रीलोड हो रही है। रीलोड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे सेकेंड स्क्रिप्ट करके एक ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस वेरिएबल को पब्लिक किया था। तो पब्लिक किया था इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें रेफरेंस प्रोवाइड करना है। तो रेफरेंस के लिए हमें ये सेकेंड स्क्रिप्ट का रेफरेंस असाइन करना है। लेकिन आप डायरेक्टली एसेट फोल्डर में से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेकेंड स्क्रिप्ट का रेफरेंस असाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रिप्ट के ऊपर लगाना है। अब आपने इसके ऊपर लगा तो दिया, अब यहाँ पे हमारा पूरा कोड कंप्लीट रेडी है। मैं प्ले करके इसको टेस्ट करके देखना चाहूँगा, तो प्ले करूँगा मैं और बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आउटपुट आता है ये हम लोग देखते हैं। मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हो कि टेस्टिंग
इन सेकेंड क्लास। मतलब हमारा ये वाला डीबग प्रिंट यहाँ पे हुआ है, यानी कि हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास का रेफरेंस लेके वहाँ पे हम लोग डेटा चेंज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी यूनिटी के अंदर अचीव कर लिया है। तो आई होप आपको रेफरेंस असाइन करना समझ में आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में।